हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के आखिरी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ्यूचर टेंस के 3 प्रकार और पढ़ चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम उसकी परिभाषा, पहचान, उसको बनाने के नियम और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। तो आज का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Future perfect continuous tense in Hindi with examples. Future perfect continuous tense definition in Hindi. वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी ही रहेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहोगे इत्यादि लगा रहता है। तो दोस्तों, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का नियम और एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी प्रकार के फ्यूचर टेंस की तरह सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल्स हिंदी टू इंग्लिश। मैं खाता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग। मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग। सीता गाती हुई रहेगी, सीता विल हैव बीन सिंगिंग। वह सोता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग। रोहन रोता हुआ रहेगा, रोहन विल हैव बीन वीपिंग। सोहन टहलता हुआ रहेगा, सोहन विल हैव बीन वॉकिंग। मैं इंतज़ार करता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन वेटिंग। वह काम करता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन डूइंग वर्क। राम पढ़ाता हुआ रहेगा, राम विल हैव बीन टीचिंग। हम लोग जाते हुए रहेंगे, वी शैल हैव बीन गोइंग। नेगेटिव सेंटेंसेस, फ्रेंड्स, इसके फॉर्मूला होते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल्स हिंदी टू इंग्लिश। मैं रोता हुआ नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन वीपिंग। वे लोग टहलते हुए नहीं रहेंगे, दे विल नॉट हैव बीन वॉकिंग। आप लोग लिखते हुए नहीं रहेंगे, यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग।
हम लोग गाना गाते हुए नहीं रहेंगे। वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। सुरेश सीखता हुआ नहीं रहेगा। सुरेश विल नॉट हैव बीन लर्निंग। वे लोग भोजन पकाते हुए नहीं रहेंगे। दे विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड। वह भीख मांगता हुआ नहीं रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन बेगिंग। गणेश तुम्हें पीटता हुआ नहीं रहेगा। गणेश विल नॉट हैव बीन वेटिंग यू। आप खाते हुए नहीं रहेंगे। यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग। मैं आपका इंतज़ार करता हुआ नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके रूल्स होते हैं शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एग्जांपल्स हिंदी टू इंग्लिश। क्या तुम हंसते हुए रहोगे? विल यू हैव बीन लॉगिंग। क्या मैं पढ़ता हुआ रहूँगा? शैल आई हैव बीन रीडिंग। क्या गीता गाती हुई रहेगी? विल गीता हैव बीन सिंगिंग। क्या आप लोग सोते हुए रहेंगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग। क्या हम लोग रोते हुए रहेंगे? शैल वी हैव बीन वीपिंग। क्या वे लोग टहलते हुए नहीं रहेंगे? विल दे नॉट हैव बीन वॉकिंग। क्या आप पढ़ते हुए नहीं रहेंगे? विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग। क्या हम लोग जाते हुए नहीं रहेंगे? शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग। क्या श्याम तुम्हें पीटता हुआ नहीं रहेगा? विल श्याम नॉट हैव बीन वेटिंग यू। क्या आप लोग पढ़ते हुए नहीं रहेंगे? विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस के आखिरी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने उसकी परिभाषा, पहचान, ट्रांसलेशन बनाने के नियम और कुछ एग्जाम्पल्स भी जाने हैं। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और उसका नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।